नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ हुकूमत के मंसूबों पर आज हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया और हुकूमत से कहा कि वह ताहुक्म सानी सेक्रेटेरिएट की मौजूदा इमारत और एर मंजिल को मुनज़्ज़म करने से बाज आ जाए। सेक्रेटेरिएट के मौजूदा ढांचे और तारीखी विरसे की हामिल एर मंजिल की मसमारी के खिलाफ दाखिल करदा कई दरखास्तों की समाअत के बाद अदालत ने आज ये रूलिंग दी। हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीं जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत तलब की थी। ताहम अदालत ने कहा कि ताहुक्म सानी इन इमारतों को जूं का तूं बरकरार रखा जाए। याद रहे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता हफ्ते सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारतों की तामीर का संग बुनियाद रखा था। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में हफ्ते की रात एक ताजर राम प्रसाद के कत्ल की वारदात की तहकीकात में पेशरफ का जायजा लेने कल रात डायरेक्टर जनरल पुलिस अहमद रेड्डी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां मौजूद स्टाफ उनकी अचानक आमद पर परेशान हो गया। ACP पंजागुट्टा और इंस्पेक्टर भी फौरी वहां पहुंच गए और केस की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। 65 साल राम प्रसाद पर नामालूम अफराद ने हमला किया था और वो शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन बाद वो दवाखाने में जख्मों से जानबर ना हो सके। बताया था कि इस कत्ल के पीछे एक सियासी जमात के लोग मुलविस हैं। चुनांचे इस केस की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। हज साल 2019 के लिए हज कमेटी की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 21 से ज़ायद मुक़िमजात के अहदेदार शरीक थे। रियासती वज़ीर समाजी भलाई कपूला ईश्वर की सदारत में मुनक्किद इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, मुशीर हुकूमत अक़लियती उमूर AK खान, हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान और वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे शरीक थे। महमूद अली ने बताया कि आज़मीन के सफ़र को आसान और सहूलत बख्श बनाने के लिए हज कमेटी तमाम तर इंतजाम कर रही है। गुज़िश्ता साल के वाक़यात को महलूज रखते हुए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस बार इन कोताहियों का यादा ना हो सके। कपूला ईश्वर साहब की सदारत में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब और CM साहब के एडवाइज़र AK खान साहब, शफीउल्लाह साहब और दीगर अहदेदार यहाँ मौजूद थे। रिव्यू मीटिंग में क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हाजी हजरात हज को जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरत है और जहाँ लास्ट ईयर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसको रेक्टिफाई करते हुए अच्छे से अच्छे इंतजाम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से हज को जाने वाले जो हाजी हजरात होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनके अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की हमेशा हिदायत देते हैं। और वो ख़ास तौर से जितना भी पैसा खर्च हो वो हमेशा कहते हैं उसकी फिक्र नहीं है, पर हाजी हजरात को अच्छे से अच्छा इंतजाम करना चाहिए। और सारे हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो वो तेलंगाना स्टेट है। और यहाँ पर हमारे हाजी हजरात इस मरतबा काफ़ी तादाद में इजाफा हुआ कोटा है। तकरीबन आंध्रा और कर्नाटक और तेलंगाना के मिलाकर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हाजी जा रहे हैं यहाँ पर। और उनके लिए ख़ास तौर से हज हाउस से जो यहाँ से जाते हैं उनके लिए अच्छे इंतजाम किया जाए। और 18 तारीख को एक फ़्लाइट जा रही है जो सीधा यहाँ पर हज कमेटी के हज हाउस से बच जाए, वो सीधा एयरपोर्ट से जाएंगे और वो मदीना शरीफ जाएंगे। उसके लिए उन्हें बाज़ाब्ता जो भी उनका नंबर आया, जो लोग जा रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है सीधा हज हाउस को वहाँ पर आ जाए एयरपोर्ट पर। वहाँ यहाँ से हज हाउस पर तशरीफ लाएँ, यहाँ से जो है उन्हें भिजाया जाएगा। और उसके बाद जितने हाजी जा रहे हैं रोज़ाना 3-3 फ्लाइट है, काफ़ी तादाद में हाजी जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे से अपने इंतजाम करने के लिए तमाम जितने तकरीबन 21 डिपार्टमेंट के अहदेदार आए थे सबको हिदायत दी गई। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इस मरतबा भी हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हुए जितनी सहूलत हो सके हुकूमत की तरफ से पहुँचाई जाएगी। 18 तारीख को जो फर्स्ट फ्लाइट जा रही है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? बारिश के लिए जो है हज हाउस के अंदर वाटर प्रूफ शेड डाला गया है और हाजी बसेस भी जो है अच्छे AC बसेस लिए ताकि वो बारिश वारिश में भी, क्योंकि ऑर्डनरी बसेस के अंदर बाज़ वक़्त पानी वानी पड़ा तो अंदर लीकेज हो सकता है, इसलिए RTC डिपार्टमेंट से अच्छे बसेस दे रहे हैं। और जो भी हो सकता है जितना हो सकता है बारिश जैसा भी रहेगी तो उसके तहत इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे इंतजाम होंगे बारिश के बारे में और बारिश के लिए प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है। 18 को जो फ्लाइट जा रही है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? 18 तारीख को जो फ्लाइट जा रही है उसके कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उसमें। इंशाल्लाह वो यहाँ आने के बाद यहाँ से उन्हें सीधा हज हाउस लिया वहाँ एयरपोर्ट में जाए और वो डायरेक्ट मदीना शरीफ जाते जी। इंशाल्लाह देखिए मसरूफियत की बिना पे इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर इस मरतबा भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए। अगर वक्त रहा तो ज़रूर आएंगे, कोई भी फ्लाइट पर आएंगे, पहले नहीं तो एयरपोर्ट आने के बारे में अभी बात हुई है कस्टम डिपार्टमेंट वालों से। हम लोग हाजियों को बाज़ाब्ता से ट्रेनिंग बता रहे हैं कि आप पम्पलेट भी छपा कर दे रहे हैं
कि लोग उमन अभी हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब भी बात करें, बुजुर्ग लोगों को लोग हमारे फैमिली वाले आ रहे थे, दे दीजिए सामान, उसमें कुछ लोग सोना रख कर भी दे रहे हैं, उसके लिए उनसे कहा जा रहा है। और जो पकड़े गए अगर हमारे तेलंगाना के जो लोग रहेंगे उसके लिए हुकूमत की तरफ से जो भी नुमाइंदगी होगी जरूर किया जाएगी, इससे हिदायत दी गई। इसके अलावा अभी हज कमेटी चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने एक वेबसाइट तैयार किया जिसमें हाजियों को यहाँ से जो लोगों को परमिट दिया गया है ट्रैवल्स, उन्हीं का नाम उसके साथ कोटा, ताकि लोग क्या हो रहा है, आप बोल तो बात सही है, 100 आदमी का कोटा रखे 300 आदमी के पैसे ले रहे, फिर उनको कहा जा रहा है हम अगले साल आपको भिजा देंगे, ऐसा कर कर वो उन लोगों को परेशान करें। बाद लोग तो उनके कोटा नहीं होने के बावजूद भी पैसे ले रहे हैं, उनके लिए पुलिस सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें अरेस्ट कर जेल भिजाया जाएगा और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कर चुके हैं, लेटर भिजा चुके हैं, अभी भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज भी मैं अखबार में पढ़ा कि इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करना है। अरे ये हज का फरीदा जो है इंसान का अपना है, हज अदा करने का, इस्लामी अपना मजहबी फरीदा है, उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से नुमाइंदे करेंगे, ऐसा ना हो। और एक बात है, जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम, जो साल भर में 2 साल के अंदर जा रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 2000 जो रियाल लिया जा रहा है, उसके लिए भी हमारे काउंसलर चेयरमैन जो सऊदी अरब के हमारे औसाफ सही साहब हैदराबाद आए थे, मैं और AK खान साहब और हज कमेटी चेयरमैन साहब उनसे बात किया कि हम लोग लेटर भी लिख के दिए और हम लोग जाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, वहाँ जाके कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह पाकिस्तान के लोगों को बांग्लादेश के मुसलमानों को माफ़ किया गया, हमारे तेलंगाना मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उससे मुस्तफा होने का मौका। सर आपके साथी आलादार यहाँ बैठे हुए हैं जी, आला अहदेदार जो है बार बार देख रहे हैं, अगर किसी वजह से कोई ऐसी बात हुई तो बाज़ वक्त क्या होता, वहाँ जो काम करने वाले लोगों पर जिम्मेदारी रहती है। हमारे जो भी यहाँ के अहदेदार हमारे बहुत सख्ती से रेजिडेंशियल स्कूल का मायना करते रहते हैं और जो फूड के बारे में तो बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हुए। आइंदा ऐसा जो भी फूड सप्लाई करेंगे वो फ्रेश फूड होना चाहिए और पकाने वालों से भी हम उसके ऊपर अगर आइंदा ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर उन पर एक्शन लेंगे। फूड इंस्पेक्शन के लिए मसला है साहब, मुस्लिम बहुत बच्चे बैठे 12 तक आ गए। अब सुपरिटेंडेंट रैंक के ये वो नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब क्या था कि मुसलमान जो है कंपटीशन में नहीं आ रहे, तो इसलिए ऑफिसर्स की कमी हो गई, इसके लिए खोले बोला। आपकी बात नहीं बोल रहा, अब तो इसको भर्ती करेंगे। अभी हमारे मिनिस्टर साहब बोले, CM साहब से बात करते हैं, जो भी अहदेदार होंगे जितना भी माइनॉरिटी इदारे बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त इदारे आपके जो है टॉप क्लास में आ रहे हैं बच्चे पूरे, इंशाल्लाह जरूर फिलअप कर देंगे। एयरपोर्ट यूजर चार्जेस का सर, उसके लिए एयरपोर्ट यूजर चार्जेस जो होता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मीडिया प्लस गन फंडरी में कल शाम एक किताब की रस्म इजराई अंजाम पाई जिसका नाम तस्कीर अंबिया कुरान की रोशनी में था। इस तकरीब में मुमताज़ उलमा किराम, अदीबों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस किताब की मुसन्निफ़ा नईम बानू उर्फ ख़िज़ा खान है। तकरीब के अहम शुरका में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज़ पाशा, साबिक़ DGP SA खुदा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर SA बारी, कारपोरेटर आयशा रूबीना, खारी नसीरुद्दीन मंशवी, बॉडी बिल्डर मोहतशिम अली खान, ज़किया मुबीन एडवोकेट वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। सैयद अकील हाशमी ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। असम्बली हल्के महेश्वरम के मुख्तलिफ इलाक़ाजात खासकर मीरपेट वगैरह में TRS की रुकन साजी की मुहिम चलाई गई। सदरनशीन रंगारेड्डी जिला परिषद, अनीता रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी और कई कायदीन ने इसमें हिस्सा लिया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो 72 साल में भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की कामयाब स्कीमों से मुतासर होकर मरकज़ भी अब उसकी नखाली कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन स्कीमों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं।
अनीता रेड्डी ने जिला परिषद के सदनशीन के ओहदे पर उनके इंतखाब पर आवाम से और चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। తీర్చుకున్నారు నాకు ఓటేసి ఇప్పుడు నా భుజస్కంధాల మీద ఆ బాధ్యత నేను తీసుకొని డెఫినెట్ గా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి ఎలా చేయాలో చేసి చూపెడతానని చెప్పి మరోసారి మీ అందరి ముందు సవినయంగా చెప్తాను. ఇక్కడికి వచ్చిన సభ్యత నమోదు కోసం ఈ క్యాడర్ అంతా వచ్చారు. నేనేమంటానంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక గౌరవంగా, ఎందుకంటే ఒక మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ తీసుకోపోవడము, మన మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం, మెంబర్షిప్ అవ్వడం కూడా ఒక గౌరవంగా తీసుకోవాలని అన్నీ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నిన్న పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే అక్కడ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన చాలా స్కీమ్స్ అన్ని మనం ఆల్రెడీ 5 years బ్యాక్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాం. హర్ ఘర్ జల్ అని చెప్పి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా అతను మాట్లాడుతుండే. మేము ఏం చెప్తున్నామంటే హర్ ఘర్ జల్ అని చెప్పి ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పి మన మిషన్ భగీరథ ప్రోగ్రామ్ ని మనం 5 సంవత్సరాల క్రితం పెట్టుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు అది ప్రెస్టీజియస్ గా తీసుకుంటారు. మజ్బూత్ దేశ్ మజ్బూత్ నాగరిక్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. భరతాన్ని చెప్పినట్టు 70 సంవత్సరాల ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు నీళ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాం, విద్య వైద్య గురించి మాట్లాడుతున్నాం, వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మనం ఒక 5 సంవత్సరాలకు 2 లక్షల కోట్లు కేటాయించుకొని మన అభివృద్ధి పథకాలు చేసుకుంటే ఇంతకంటే ముందు మళ్ళీ ఇంతకుముందు భరతాన్ని చెప్పినట్టే లాస్ట్ 5 years ఒక చరిత్ర అయితే అంతకంటే ముందు ఒక చరిత్ర అయింది. 5 సంవత్సరాలు ఇన్ని పథకాలు మనం చేపట్టగలిగితే అంతకంటే ముందు ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినా మనమే ఒకసారి చూసుకుంటే ఎక్కడున్నాం, ఎక్కడికి పోతున్నాం, ఎక్కడ పోబోతున్నాం అనేది మన దిక్సూచి మనకే తెలుస్తుంది. నేనేమంటానంటే మీ అందరినీ క్యాడర్ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఒక మంచి మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేసుకొని మనం ఒక క్యాడర్ బిల్డప్ చేసుకుంటే మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ ప్రతి ఇంటికి, ఎందుకంటే ఈ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పథకాలు ప్రతి తెలంగాణ గడప తాకింది, ప్రతి తెలంగాణ తల్లి సంతోషంగా ఉంటారు. ఏ ఇంటికైనా వెళ్ళి మెంబర్షిప్ తీసుకోండి అని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వద్దనేటోళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. जिले रंगारेड्डी के कलेक्टर लोकेश कुमार ने आज शादनगर रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में अवामी मसाइल की समाअत के लिए आम सभा का इंतजाम किया। रेवेन्यू काम के अलावा दूसरे मौके मिजाज के नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक थे। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत के बाद कहा कि वो उनकी बहुत जल्द यकसुई कर देंगे। रियासती सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के सदनशीन मर्री रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में MPTC की नई इमारत और MPDO के दफ्तर का इफ्तिताह किया। चोरों ने घरों और दुकानात के बाद अब स्कूलों को भी नहीं छोड़ा है। जिले विकाराबाद के कोड़ंगल में एक स्कूल में सरके की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कल रात जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल कोड़ंगल में दाखिल होकर कंप्यूटर्स और दूसरी अशिया का सरका कर लिया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कर्नाटक में कांग्रेस आई के तमाम 21 वज़रा के मुस्तफी हो जाने के बाद जनता दल यस के वज़रा ने भी अपने इस्तीफे चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी को सौंप दिए हैं और तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर काबीना में रद्दबदल करते हुए नई काबीना तश्कील देंगे। इसी दौरान 11 अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद रियासत में एक शदीद बहरान पैदा हो गया है। इसी दौरान राजभवन के जराये ने बताया कि कांग्रेस JDS मखलूत हुकूमत अक़लियत में आ गई है, ताहम वो फौरी कोई कार्रवाई करने से कासिर है। दूसरी तरफ कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने इन इल्ज़ामात को फिर एक बार मुस्तरद कर दिया कि BJP कर्नाटक की हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों की 11 अरकान असेंबली ने अपनी तरफ से इस्तीफे पेश किए हैं और वो बम्बई में अपनी मर्जी से मुकीम है। विजयनगर कॉलोनी में अक़लियती अकामती स्कूल के 32 तलबा को समेत ग़िज़ा के सबब नीलेफर हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ा। बताया जाता कि कल रात हॉस्टल में खाने के बाद तलबा सो गए, लेकिन आज सुबह जब उठे तो उन्होंने मतली और खाई के अलावा डायरिया की शिकायत की। उन्हें फौरी दवाखाना ले जाएगा जहाँ उनका इलाज जारी है। अक़लियती अकामती स्कूल में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए और महकमा अक़लियती बहबूद ने तहक़ीक़ात करवाने का बहाना बनाकर
इन सारे मामलात को रफा दफा कर दिया। बिलउमूम मकामती स्कूल को नाकिस ग़िज़ा और सड़ी गली बिलउमूम मकामती स्कूलों को नाकिस और सड़ी गली ग़िज़ा की फराहमी के सबब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। दूसरी तरफ टिमरिस के जिम्मेदार हर दिन अकामती स्कूलों में अच्छी सहूलतों की फराहमी का दावा करते हुए थकते नहीं हैं। औलिया तलबा ने भी टिमरिस के जिम्मेदारों पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और इस सारे मामले की तहकीकात करते हुए टिमरिस के जिम्मेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो विजयनगर कॉलोनी में चल रहा है नाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, आज मॉर्निंग एक कंप्लेंट आई। इसके बच्चों के पेट में दर्द होकर वॉमिट और लूज मोशन होना शुरू हो गया। इमीडिएट जैसे ये मालूम हुआ, मैं हमारे एरिया के कारपेंटर जनाब वसीम साहब को भेजाया। वहाँ से पूरे बच्चों को जो बच्चे कंप्लेंट करे थे सबको नीलोफर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। टोटल 33 बॉयज़ है, एज 10 to 12 ईयर्स के बीच की एज है। उन लोगों को नीलोफर हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया गया। इनका कंप्लेंट यही है कि इनको और मोशंस हो रहे हैं, जिसके लिए तो मैं हुकूमत तेलंगाना से और ख़ासतौर से सेक्रेटरी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से ये ख्वाहिश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि ये किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर बच्चे घर अपना छोड़ के आके अगर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं जो हुकूमत तेलंगाना पढ़ाना चाहती है, तो वैसे टाइम के ऊपर अगर हमारी नेग्लिजेंसी अगर होंगे, आज 33 बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तमाम के तमाम बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, बड़ी अच्छी बात है। चूँकि सुप्रिटेंडेंट यहाँ के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की पूरी डॉक्टर्स की टीम स्पेशल केयर कर रही है। बेशक से ये 36 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद में वो बच्चों को वापस डिस्चार्ज करेंगे। मगर ये किस लिए हुआ, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और ख़ास तौर से अगर फ़र्ज़ करिए इसके अंदर अगर कोई सप्लायर की गलती है फूड के अंदर, जो भी उन्हें रॉ मटेरियल समझता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है। आज पूरे का पूरा छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, आज वो प्रेफर कर रहा है प्योर मिनरल वाटर के लिए। काफ़ी आजू बाजू आरओ प्लांट लगे हुए हैं, और यहाँ नहीं तो तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल के अंदर हर स्कूल में एक आरओ प्लांट लगा सकते हैं, अदरवाइज बबल टॉप खरीद कर पानी पिला सकते हैं। इसके लिए मैं ख़ास तवज्जो दे रहा हूँ। मैं अभी स्कूल का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ और हॉस्टल में जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं वो इंस्पेक्शन करूँगा। उसके बाद ज़रूर मैं जो भी जिम्मेदार हैं उनसे बात करके अगर इसमें कोई गिल्टी है तो उस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। మా దగ్గర ఇవాళ పొద్దున 30 మంది పిల్లలు తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నుంచి రిఫర్ చేయబడ్డారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ పాయిజనింగ్తో అడ్మిట్ అయ్యారు, వామిటింగ్స్ అండ్ సివియర్ పెయిన్ అబ్డమిన్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. అరౌండ్ 10 to 12 ఇయర్స్ ఏజ్ పిల్లలు వీళ్ళు రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ స్కూల్లో ఉంటారు. వీళ్ళు నిన్న మధ్యాహ్నం ఫుడ్ అక్కడ తీసుకున్నారు. అయితే ఫుడ్ కూడా హాస్టల్లోనే తిన్నారు. వాళ్ళు తిన్నాక ఇమీడియట్గా ఇవాళ మార్నింగ్ మా దగ్గర వామిటింగ్స్ అండ్ కడుపు నొప్పితో పెయిన్ అబ్డమిన్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. వీళ్ళంతా పెద్ద పిల్లలు, అరౌండ్ 10 to 12, 13 ఇయర్స్ మంది పిల్లలు. ఇప్పటికి 30 మంది పిల్లలు మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యారు. అయితే మేము స్పెషల్ వార్డ్లోనే పెట్టినాము, వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ కింద పెట్టినాము. ఇప్పుడైతే గ్లూకోజ్ స్టార్ట్ పెట్టినాము. తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్, పెయిన్ తగ్గడానికి కూడా సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు వరకు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాం. 24 అవర్స్ అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి చూడాలి. రౌండ్ ద క్లాక్ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. మేము స్పెషల్ వార్డులోనే ఈ పిల్లలందరినీ ట్రీట్ చేస్తున్నాము. సార్ ఎక్కడ, ఏ ప్రాంతం? వీళ్ళు తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి వచ్చారు. ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి వీళ్ళు పొద్దున 7:45 నుంచి అడ్మిట్ అయ్యారు. ఇప్పటికీ దగ్గర ఒక 30 మంది పిల్లలు అడ్మిట్ అయ్యారు. ఇప్పుడైతే స్టేబుల్గానే ఉన్నారు. ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కేసులో ఒక 24 hours అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎందుకంటే టాక్సిన్ ఎలా ఉంటుందో లోపల దాన్ని బట్టి వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. యూజువల్గా ఏంటంటే బాడీ ట్రైస్ టు క్లియర్ ద టాక్సిన్స్ ఇన్ 24 to 48 hours. సో ఒక 24 hours అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాను.
साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। वाईएसआर घाट पुलिमंदला में एक खुसूसी दुआया इज्तिमा भी मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनकी अहलिया वालिदा विजय अम्मा और दूसरे अरकान खानदान के अलावा रियासती वज़रा और अरकान असेंबली की बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि राजशेखर रेड्डी जो 2004 से 2009 तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर के एक हादसे में हलाक हो गए। उनके नाम से कायम वाईएसआर कांग्रेस को अब पहली बार आंध्र प्रदेश में इख्तिदार मिला है। सियासत में सब बेवफा और एहसान फरामोश नहीं होते, कुछ एहसानों के तले दबे हुए होते हैं। चुनाचे आज भी कई कांग्रेसी कायदीन ने साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को याद रखा है। उनकी 70वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने उन्हें जबरदस्त श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजा गुट्टे पर नस्ब किए गए उनके खद्दे-आवर मुजस्समे की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी काबीना के साबिक रुफ़ा रघुवीर रेड्डी, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनाला लक्ष्मैया, मोहम्मद शब्बीर अली, साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे भी मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दुख्तर मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर नुक्ताचीनी की और उनसे फौरी मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर दूर मंडी बहाउद्दीन में एक जलसे आम से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान इस्तीफ़ा दे दो, इमरान खान इस्तीफ़ा दे दो के नारे लगाए और कहा कि 66 साल साबिक क्रिकेटर इमरान खान को हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक जज अरशद मलिक के इंकशाफ के बाद अब सबको मालूम हो गया है कि उनके वालिद नवाज शरीफ को सियासी दबाव के तहत सजाए कैद दी गई। देखो जलसे की ये स्टेडियम है ना, ये स्टेडियम है ना, जलसे की इजाजत नहीं मिली ना, जलसे की इजाजत नहीं मिली ना। तो आज लाहौर से मंडी बहाउद्दीन तक 2.5 घंटे का सफर है, मैं 10 घंटे में पहुंची हूँ, 10 घंटे में। जलसा देखो भाइयों, जलसा 7 तारीख को होना था ना, मैं 7 तारीख को दोपहर 3 बजे रायविंड लाहौर से निकली थी और आज 8 तारीख हो गई और 1 बज गया रात का और ये देखो जगह जगह जलसा हो रहा है। मुझे पता है आज जो तारीखी जुलूस और जलसे हुए हैं, आज जो तारीखी अवाम का सैलाब आया है, ये अवाम जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित होने का जश्न मना रही है।
इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल हिंदुस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा और ये खेल मैनचेस्टर में होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सेमीफाइनल का मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।